हेलो एवरीवन। मेरा नाम है नीलेश कुमार। आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स एंड एजुकेशन चैनल में। हमारे वोकेबलरी के सेशंस चल रहे हैं। डेली हम लोग 10 वर्ड सीखने की कोशिश करते हैं। इसके हिंदी मीनिंग समझते हैं, इंग्लिश मीनिंग समझते हैं और निमोनिक्स की मदद से हर एक वर्ड को मेमोराइज करने की कोशिश करते हैं। तो आज है 20वां दिन। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला वर्ड है अघास्ट। फर्स्ट वर्ड इज़ अघास्ट। स्पेलिंग इज़ AGHAST। हिंदी मीनिंग क्या है? भौचक्का हो जाना। ठीक है, कुछ भी सडन कुछ ऐसा हो कि जिससे कि भौचक्के हो जाए। ठीक है, एक्सप्लेनेटरी मार्क्स जो लगते हैं ग्रामर में यूज़ करते हैं, वो किस किस जगह पे लगते हैं? तो जब कोई भी इंसान शॉक्ड हो जाता है। ठीक है, तो इंग्लिश मीनिंग क्या दिया हुआ है? स्ट्रक विथ फियर, डर के मारे भौचक्का हो जाना। अपार्ड कह सकते हैं इसे, या फिर शॉक्ड कह सकते हैं। कुछ ऐसी बुरी खबर मिली जिससे कि भौचक्के से रह गए। तो अघास्ट का मतलब क्या होता है? भौचक्का। और इंग्लिश मीनिंग स्ट्रक विथ फियर, अपार्ड और शॉक्ड। निमोनिक्स क्या है? निमोनिक से अघास्ट, अघास्ट को ब्रेक करके पढ़ेंगे तो अघोस्ट। सुनने में लग रहा है घास्ट को कन्वर्ट कर दिया घोस्ट में। तो अघोस्ट हाउस इज़ फिल्ड विथ लॉट ऑफ सरप्राइजेज एंड फियर, सो वी गेट हॉरिफाइड। एक भूतिया हवेली या घर की बात करें तो उसमें क्या होते हैं? बहुत सारे डर और फियर होते हैं। ठीक है, डर और सरप्राइजेज होते हैं कि कहीं भी कुछ भी हो सकता है। तो इससे क्या होता है? मन में भौचक्के बनने होने की स्थिति हमेशा बनी रहती है कि कभी भी कुछ सामने से आ जाए तो हम सॉक्ड हो जाएंगे। तो इसी से कनेक्ट कर लेंगे अघास्ट को अघोस्ट से, अघोस्ट को भूतिया हवेली से, जिससे कि शॉकिंग कभी भी कोई भी एक्शंस हो सकते हैं। तो दूसरे वर्ड पे स्विच करते हैं। सेकंड वर्ड इज़ एगिलिटी। टुडे सेकंड वर्ड इज़ एगिलिटी। हिंदी मीनिंग ऑफ एगिलिटी चपलता। ठीक है, चपलता। चपलता का मतलब कह सकते हैं क्विकनेस भी कह सकते हैं। ठीक, तो इंग्लिश मीनिंग क्या है इसके? द ग्रेसफुलनेस ऑफ अ पर्सन और एनिमल दैट इज़ क्विक का बताया था। क्विकनेस, क्विकनेस मतलब कि जल्दी तुरंत रेस्पॉन्स देना। निम्बल, लाइटनेस। ठीक है, तो इसे इंग्लिश मीनिंग है। निम्बल वर्ड को याद कर लेंगे। एक बहुत ही अच्छा वर्ड है ये निम्बल। एगिलिटी, निम्बल। ठीक है, चपलता, क्विक रेस्पॉन्स देना, ये सब है। एगिलिटी के मतलब निमोनिक्स देख लेते हैं। निमोनिक्स दिए हुए एगिलिटी, एगिलिटी, गिलिटी, GILI पे फोकस करेंगे। तो गिली रेफर्स टू गिलक्रिस्ट। ऑस्ट्रेलिया के एक पूर्व कप्तान भी हुआ करते थे और विकेट कीपर भी थे। बहुत ही महान विकेट कीपर रहे हैं वो। तो अ क्रिकेट प्लेयर हु हैज़ द एबिलिटी टू मूव क्विकली बिहाइंड द स्टम्प्स। गिलक्रिस्ट कौन थे? एक क्रिकेट प्लेयर थे, एक क्रिकेट खिलाड़ी थे जो कि स्टम्प के पीछे से कीपिंग वगैरह स्टम्प के पीछे से ही की जाती है। तो वहाँ पे बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस वो करते थे, बहुत जल्दी मूव करते थे। तो इसी से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। एगिलिटी का मतलब क्या होता है? चपलता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थर्ड वर्ड इज़ एगिटेट। एजिटेट, एगिटेट प्रोनाउंसिएट करते हैं लोग, एजिटेट बोलते हैं वैसे। हिंदी मीनिंग क्या है? उत्तेजित। इंग्लिश मीनिंग क्या है? मेक ट्रबल और नर्वस, डिस्टर्ब्ड, फॉर्मेट। तो हिंदी मीनिंग है उत्तेजित होना, गुस्सा हो जाना, या फिर परेशानी में पड़ जाना। ठीक है, परेशान होना, आग बबूला होना, ये सब कह सकते हैं एजिटेट का मतलब। इंग्लिश मीनिंग क्या है? मेक ट्रबल और नर्वस, डिस्टर्ब्ड और फॉर्मेंट। निमोनिक्स क्या दिए हुए हैं? निमोनिक्स दी हुई है एजिटेट, RHYMES। एजिटेट राइम्स विथ इरिटेट। एजिटेट सुनने में कैसा लग रहा है? प्रतीत हो रहा है इरिटेट के जैसा। यू गेट एजिटेटेड इफ समबडी कॉन्स्टेंटली इरिटेट्स यू। अगर आपको कोई व्यक्ति हमेशा परेशान करेगा या हमेशा कोई ना कोई काम बोलता रहेगा, हर 2 मिनट पे 3 मिनट पे हमेशा आपका नाम लेता रहेगा, तो आप क्या होंगे? इरिटेट हो जाएंगे। तो इसी से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, इरिटेट और एजिटेट। ठीक है, तो जब इरिटेट होंगे तो आप गुस्सा हो जाएंगे। ठीक है, come to the next word of today's session, that is agnostic. Fourth word is agnostic. हिंदी मीनिंग इज अज्ञवाद का। ठीक है, अब देखते हैं क्या लिखा हुआ है इंग्लिश मीनिंग इसका। पर्सन हु क्लेम्स दैट दे कैन नॉट हैव ट्रू नॉलेज अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। जिसको कि भगवान की उपस्थिति के बारे में पूरी अच्छी जानकारी नहीं है। ठीक है, या फिर वो विश्वास नहीं करता है, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? एग्नोस्टिक कहेंगे। निमोनिक्स क्या है एग्नोस्टिक के? देख लेते हैं। निमोनिक्स दिया है, एग्नोस्टिक को 2 पार्ट में ब्रेक किया गया है। एक AG में
एग्नोस्टिक स्पेलिंग क्या है, AGNOSTIC, तो एग्नोस्टिक, एग्नोस्टिक में जी और नो पे फोकस करें। जी स्टैंड्स फॉर गॉड और नो मतलब नहीं, गॉड नो, डिनाइंग एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, मतलब गॉड ना का मतलब क्या है कि भगवान नहीं है, ठीक है, भगवान की उपस्थिति नहीं है। तो इससे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे एग्नोस्टिक को, ठीक। नेक्स्ट वर्ड इज एगॉग। एगॉग हिंदी मीनिंग क्या है, उत्सुक, उत्सुकता होना, एक्साइटमेंट होना। इंग्लिश मीनिंग है हाईली एक्साइटेड। निमोनिक्स क्या है एगॉग के, एगॉग साउंड्स लाइक अ डॉग, मे बी इट साउंड्स सिली बट हेल्प्स, ठीक है। एगॉग कैसा सुन, एगॉग, एगॉग, एगॉग अ डॉग, एगॉग ए डॉग, ठीक है। तो एक डॉग जैसा सुनने में प्रोनाउंसिएट कर करें एगॉग को, तो एक डॉग जैसा सुनने में प्रतीत हो रहा है, एक कुत्ते के बारे में बोल रहा है, लेकिन सुनने में थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन ये मदद करेगा ज़रूर। तो डॉग ऑलवेज बार्क्स, जो कुत्ते वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, हमेशा भौंकते रहते हैं, तो चिल्लाते रहते हैं। तो आगे लिखा यू साउट व्हेन यू एक्साइटेड, जब आप खुश होते हैं तो आप क्या करते हैं, चिल्लाते हैं, ठीक है। तो इससे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे एगॉग को। एगॉग मतलब ए डॉग, और एक डॉग क्या करता है, वो बार्क करता रहता है, चिल्लाता रहता है, भौंकता रहता है, तो उसी से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ते हैं। छठवां वर्ड है एग्रेरियन। स्पेलिंग इज एग्रेरियन, AGRARIAN। हिंदी मीनिंग क्या है, कृषि। एग्रेरियन का हिंदी मीनिंग क्या है, कृषि। इंग्लिश मीनिंग क्या है, रिलेटिंग टू रूरल मैटर्स, एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी से जुड़ी हुई चीज़ें को बात कर रहा है, ठीक है। निमोनिक्स देख लेते हैं। एग्रेरियन सिंपल वर्ड है, सभी को याद हो जाएगा। एग्रेरियन में AGR पे फोकस करेंगे। AGR का मतलब क्या होता है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, ठीक है, ग्रामीण चीज़ों से रिलेटेड है, ठीक है, ग्रामीण चीज़ों से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, तो इससे हम कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। एग्रेरियन मतलब कृषि से जुड़ा हुआ चीज़। नेक्स्ट वर्ड इज़ एलाक्रिटी। सेवन्थ वर्ड इज़ एलाक्रिटी, ALACRITY। हिंदी मीनिंग क्या है इसके, तत्परता। इंग्लिश मीनिंग क्या है, लाइवलीनेस, ईगरनेस, स्मार्टनेस। समझ गए, लाइवलीनेस, ईगरनेस और स्मार्टनेस। क्विक रेस्पॉन्स देना चीज़ों को, बहुत खुशहाल मन से रहना, जीवंत होना, ये सब एलाक्रिटी के मतलब है। निमोनिक्स क्या है एलाक्रिटी के, टेक द सफिक्स क्रिटी, वी कैन लिंक इट विथ क्रिएटिविटी। अलाक्रिटी में अगर क्रिटी पे फोकस करें, पार्ट जो क्रिटी, अलाक्रिटी में जो क्रिटी वर्ड है या लेटर है उस पर अगर फोकस करें तो उसमें क्रिटी वर्ड से क्रिएटिविटी हम लोग बना सकते हैं। और सेंटेंस क्या लिखा है इसमें पढ़ते हैं, क्रिएटिव पीपल आर सो ईगर टू लर्न एंड क्रिएट थिंग्स डिफरेंटली। जो क्रिएटिव पीपल होते हैं वो क्या करते हैं, किसी भी चीज़ों को सोचने की, समझने की इच्छा होती है उनके अंदर, और उस चीज़ को अच्छे से करने की, दूसरे ढंग से करने की हमेशा उन्हें ललक रहती है। तो इसी से समझ जाएंगे, एक्साइटमेंट रहती है, लाइवलीनेस रहती है, जीवंत रहते हैं वो लोग कि कुछ बनाने के लिए हमेशा उत्तेजित रहते हैं। समझ जाएंगे अलाक्रिटी का मतलब। कम टू द नेक्स्ट वर्ड दैट इज़ एल्केमी, ALCHEMY, एल्केमी। हिंदी मीनिंग क्या है, रस विद्या, ठीक है। एल्केमी का मतलब क्या है, हिंदी मीनिंग रस विद्या। सेंटेंस क्या है, साइंस यूज्ड टू चेंज मेटल्स इनटू गोल्ड। तो केमिकल कंपोजिशन है, जो रसायन शास्त्र हैं इसके, उससे जुड़ी हुई चीज़ों को बता रहा था। एल्केमी का मतलब क्या होगा, केमिस्ट्री वगैरह से रिलेटेड है। तो एल्केमी क्या एक विज्ञान है जिसके अंतर्गत एक धातु को सोने में बदल दिया जाता है। निमोनिक्स क्या है एल्केमी के, एल्केमी ऑल केमिकल रिलेटेड टू केमिस्ट्री। एल्केमी क्या है, ऑल केमिकल रिलेटेड टू केमिस्ट्री, केमिस्ट्री से जुड़ी हुई चीज़ों को क्या कहते हैं हम लोग, एल्केमी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पे स्विच करते हैं, एल्कोव। नाइन्थ वर्ड ऑफ टुडे सेशन इज एल्कोव, ALCOVE। हिंदी मीनिंग इज गुफा। हिंदी मीनिंग क्या है एल्कोव का, गुफा। और इंग्लिश मीनिंग क्या, स्मॉल रिसेस ओपनिंग ऑफ अ लार्जर रूम। तो ज़रूरी नहीं कि वो जो जंगलों वगैरह में गुफा पाए जाते हैं या फिर बड़े बड़े पहाड़ों पे, तो उस गुफा के बारे में भी नहीं बोल रहा है, लेकिन हर वो चीज़ जो कि जिसके जिसकी ओपनिंग पे क्या है, छोटे से थोड़े से गैप हो, ठीक है। निमोनिक्स देख लेते हैं। निमोनिक्स तो याद हो जाएंगे इसके, क्योंकि एल्कोव अगर प्रोनाउंसिएट कर रहे हैं तो एल्कोव कैसे सुनने में आ रहा है, केव, COVE को CA, O को A में कन्वर्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अ केव रिमाइंड्स अस ऑफ ए केव विच हैज स्मॉल ओपनिंग। एक गुफा की बात कर रही है, ठीक है। तो समझ जाएंगे
एल्कॉव का मतलब पहला क्या होता है, गुफा होता है, और एल्कॉव को कनेक्ट करेंगे कैसे, ACAVE से। तो इससे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। आज के सेशन का आखिरी वर्ड और इम्पोर्टेंट वर्ड क्या, अलियास, उपनाम, उर्फ, कहते हैं ना उर्फ। जैसे कि किसी का नाम हुआ मान लीजिए मुलायम उर्फ नेताजी, तो क्या है, उर्फ है। आलियास का मतलब क्या होता है, उर्फ। सेंटेंस का नेम दैट हैज़ बीन अज्यूम्ड टेम्पोररीली, फॉल्स नेम। ठीक है, मतलब उसका वास्तविक नाम वो नहीं है लेकिन उसको लोग बुलाने लगे। अमिताभ बच्चन आलियास महानायक, तो उनका असली नाम क्या, अमिताभ बच्चन है, लेकिन उनको बुलाते हैं कैसे, महानायक के नाम से। तो इससे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। निमोनिक्स क्या है, आली, आलियास को ब्रेक कर देंगे, क्या लिखा है, ALI+S। सो यू आर चेंजिंग योर नेम फ्रॉम अली टू आसिफ, वाई। ठीक है, अली से अली एज, तो अली से तुम आसिफ अपना नाम क्यों रख रहे हो। ठीक है, तो यही वर्ड थे 10 के। सेशन अगर अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलें, कमेंट भी करें, क्या कमियां रहेंगी उसको बताएं, और जितने भी फ्रेंड सर्कल में हैं लोग हैं उनको शेयर भी ज़रूर करें, और हमसे जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।